कोर्ट के आदेश ने नीट एसएस 2025 काउंसलिंग का पूरा खेल बदल दिया। क्या हजारों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए अचानक नए दरवाजे खुल गए? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी को अपना ही जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा? इस फैसले ने छात्रों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। इस रिपोर्ट में नीट एसएस 2025 काउंसलिंग को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 3 अगस्त को जारी अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इसके साथ ही काउंसलिंग राउंड 2 का पूरा शेड्यूल भी बदल दिया गया है। अब राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से दोबारा शुरू होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एमसीसी को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कुछ उम्मीदवारों की एक याचिका से हुई। इन उम्मीदवारों का कहना था कि उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने और काउंसलिंग के दूसरे राउंड में शामिल होने का मौका नहीं मिला। उनका दावा था कि अगर उन्हें एक और अवसर दिया जाए तो वे अपनी पसंद की सीट के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। इसी मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद रिट याचिका एसी नंबर 11097/2026 सुनील और अन्य बनाम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को नीट एसएस 2025 काउंसलिंग के राउंड 2 में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने और काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। बस यहीं से पूरी कहानी बदल गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने तुरंत नया नोटिस जारी किया। एमसीसी ने साफ कहा कि 5 अगस्त 2026 को आए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को राउंड 2 में दोबारा रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। इतना ही नहीं, एमसीसी ने यह भी स्वीकार किया कि उम्मीदवारों की ओर से उठाई गई चिंताओं और कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया नोटिफिकेशन अब तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। यानी पहले जो नियम लागू किए गए थे, अब उनकी जगह संशोधित प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एमसीसी ने उन उम्मीदवारों को भी राहत दी है जो पहले से अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं। कमेटी ने सीट रेजिग्नेशन पोर्टल एक बार फिर खोल दिया है। अब उम्मीदवार 7 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे तक अपनी अलॉटेड सीट छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये मौका खत्म हो जाएगा। वहीं नीट एसएस 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए नया रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस 9 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगा। यानी जिन उम्मीदवारों को पहले मौका नहीं मिला था या जो दोबारा प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अहम अवसर साबित हो सकता है। एमसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि रिवाइज्ड शेड्यूल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के e-services/schedule सेक्शन में उपलब्ध है। इसीलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद काउंसलिंग प्रोसेस में आगे भी कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा? क्या यह फैसला दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आएगा? फिलहाल इतना तय है कि एक कोर्ट के आदेश ने नीट एसएस 2025 काउंसलिंग की पूरी दिशा बदल दी है और अब सभी की नजरें राउंड 2 की नई प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।